ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जो लोग स्पेशली अपना स्टॉक मार्केट में अभी अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं एज अ डीलर, और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने अभी अभी अपने नए नए इन्वेस्टमेंट की जर्नी या ट्रेडिंग की जर्नी चालू करी है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रेडिंग विंडो। तो आइए इसको झटपट से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्राइस का मूवमेंट देखते हो ना कि 10 रुपए हो गया, 15 रुपए हो गया, 1000 का हो गया, 1010 हो गया, ये होता है प्राइस विंडो। इसको आप F5 दबा करके भी आप देख सकते हो। अब जो नीचे आपको दिख रहा है वो है ट्रेडिंग विंडो, यानी असल में जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा वो इसी विंडो से होगा, यानी बाई और सेल इसी से होगा। तो अभी आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है वो है ब्लू स्क्रीन। ब्लू मतलब कि आप बाय करोगे, किसी को अगर रेड में देखेंगे तो वो सेल का विंडो होगा। तो आइए मैं आपको बाय का विंडो समझाऊंगा, सेल का विंडो इससे जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। राइट, तो हम चटपट से देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो, यहाँ पे बाई के सामने आपको NSE लिखा हुआ दिख रहा है। NSE और BSE यही वो दो एक्सचेंजेस है जहां से आप बाय या सेल कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी कंपनी के शेयर्स को फिलहाल। तो ये है अभी NSE आपको दिख रहा है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको BSE दिखेगा। इसके बगल में है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप दो तरीके के होते हैं, एक होता है RL और एक होता है SL। SL मैंने काफी बार समझाया है, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हो। फिलहाल इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको लॉस ज्यादा होने से बचाने को स्टॉप लॉस का विंडो रखा जाता है। और RL मतलब होता है रिलेटिव लिमिट। रिलेटिव लिमिट का मतलब क्या होता है कि ये आप जो आपकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, सपोज आपने रिलायंस का शेयर बाय करा है और रिलायंस का शेयर 1000 का चल रहा है, तो अगर आप बाय कर रहे हो तो नॉर्मली आप 1000 से अगर आपको कम में बाय करना है, यानी सपोज करके आपको 999 का रखना है या 995 का रखना है या 990 का रखना है, तो आप RL दबा के वहां पे लिख सकते हो। ये होता है रिलेटिव लिमिट। अब सामने जो आपको दिख रहा है वो है कोड। कोड हर एक स्क्रिप्ट का अपना एक कोड होता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या होता है कि आप स्क्रिप्ट सिंबल तो आप डालते ही डालते हो, लेकिन वहां पे कोड भी मेंशन होता है जो हम नॉर्मली सिर्फ BSE में ट्रेडिंग करते वक्त देखते हो कि BSE में हमें कोड की जरूरत पड़ती है। काफी सारी चीजें हम BSE में जब करते हैं तो कोड में। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्वांटिटी, तो आप जितनी भी क्वांटिटी आप बाय करना चाहो, 1, 2, 10, 15 जितनी भी आप बाय करना चाहो वहां पे आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा प्रो और क्लाइंट। प्रो तो नॉर्मली लोग यूज नहीं करते, लेकिन क्लाइंट ज्यादातर लोग यूज करते हैं। CL मतलब होता है क्लाइंट। तो अगर आप अपने क्लाइंट का ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आप CL दबाओगे तो वहां पे आपको क्लाइंट कोड लिखना पड़ेगा। उसके बगल में ही आता है क्लाइंट कोड, तो आप वहां पे कोड डाल सकते हो। फिर ये सेटलर का कोई मतलब नहीं होता, ये आपके काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नीचे जब आप आते हो तो यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी आता है। डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपने बल्क में क्वांटिटी बाई करी है, यानी कि आपने 1000 के ऊपर की बाई करी है क्वांटिटी, तब आपको अगर आपका ऑर्डर जल्दी से एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है तो वहां पे आप डिस्क्लोज क्वांटिटी मेंशन करते हो। ये नॉर्मली 10% या 10% से ऊपर रखा जाता है। तो सपोज आपने 1000 क्वांटिटी बाई करी है तो आप वहां पे 100 लिख सकते हो, 100 से ज्यादा आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको ऑर्डर अपना जल्दी एग्जीक्यूट करवाना है उस कंडीशन में। तो जो आप ऊपर जो आप ये विंडो देख रहे हो ना F5 में, ये जो बगल में आपको 25 दिख रहा है, 27 दिख रहा है, 200 दिख रहा है, तो ये ही आपका डिस्क्लोज क्वांटिटी का बटन है। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली लोग डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। ये डिस्क्लोज क्वांटिटी भी उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी ये होता है। अगर आप वहां पे नहीं डालोगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपने जितनी क्वांटिटी वहां पे डाली है वहां पे डिस्क्लोज क्वांटिटी में वहीं के वैसे ही क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये होता है डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब। अब आते हैं प्रोडक्ट टाइप में। तो प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ है। मार्जिन मतलब कि इंट्राडे में अगर आप बाय कर रहे हो तो वहां पे आपको मार्जिन डालना पड़ेगा। काफी सारी जगहों पे इंट्राडे भी एज एन यूज होता है, तो आप इंट्राडे भी यूज कर सकते हो, सिमिलर डे बाय सिमिलर डे सेल। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो वहां पे डिलीवरी आएगा। डिलीवरी मतलब कि नॉर्मली आपने उसको कैरी फॉरवर्ड करके आज के दिन से आप कल परसों या जब भी कभी, मतलब आज के अलावा आप कभी भी उसको सेल करना चाहो तो वहां पे आपको डिलीवरी डालना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे डे
या आईओसी मतलब इमीडिएट ऑर्डर कैंसिलेशन ये भी डाल सकते हो। तो ये एक पूरा ढांचा है जो आप रेगुलर डे पे एज अ ट्रेडिंग विंडो देखते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 210 सब्सक्राइबर्स के मेंबर्स हो चुके हैं। आप ऐसे ही हमें सहयोग देते रहिए तो हम आपके लिए ऐसी और भी मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।